नमस्कार दोस्तों आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। यह फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण एक वस्तु का n गुना प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी यदि प्रतिबिंब वास्तविक है। तो हमको दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात u का मान हमको निकालना है। और इसमें फोकस दूरी f दिया गया है और कह रहा है कि अवतल दर्पण वस्तु का n गुना प्रतिबिंब बनाता है। तो जितना गुना प्रतिबिंब बनाता है वह रेखीय आवर्धन का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं कि m बराबर n गुना है, तो n लिखेंगे। अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन आता है वह ऋणात्मक होता है, तो m का मान -n होगा। और जो फोकस दूरी है, क्योंकि अवतल दर्पण है तो जो फोकस दूरी है उसका भी मान माइनस में लिया जाएगा, तो लिखेंगे फोकस दूरी बराबर -f। अब सबसे पहले एक फार्मूला होता है m बराबर f बटा f माइनस u। इस फार्मूले को याद रखेंगे हम लोग। फार्मूला है m बराबर f बटा f माइनस u। इस फार्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूले पे रखा जाएगा सबसे पहले m का मान -n है, तो m की जगह पे -n लिख दिया जाएगा बराबर f का मान चिन्ह के साथ रखेंगे तो -f हो जाएगा बटे f है, चिन्ह के साथ मान रखेंगे तो -f हो जाएगा और -u हो जाएगा। यहां से हमको u का मान चाहिए, इसके लिए यहाँ जो नीचे दिया गया इसका पक्षांतर करेंगे तो -f -u से यहाँ पे भाग है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा -n का -f में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n का f में गुणा तो nf हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। n का u में गुणा करेंगे तो nu हो जाएगा बराबर -f है तो -f लिख दिया जाएगा। अब हमें u का मान ज्ञात करना है। u का मान ज्ञात करने के लिए इसको इधर रखेंगे और इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा nu बराबर -f और nf है, उधर जाएगा तो -nf हो जाएगा। हमको u का मान चाहिए, इसके लिए लिखेंगे u बराबर -f -nf बटे यहाँ पे n से गुणा था, इधर आएगा तो n से भाग हो जाएगा और यही u का मान है। तो इस तरीके से इस फार्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो -f -nf बटे n आया है यही दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है। अब की बात उत्तल दर्पण दिया गया है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 1/n गुनी है। दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करो। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको आवर्धन दिया है 1/n, और चूंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, इसलिए जो m का मान आएगा वह धनात्मक आएगा, तो m बराबर 1/n होगा। और जो फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी f दी गई है और ये भी अपना धनात्मक होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। हमें दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात u का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम वही फार्मूला लगा सकते हैं जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। फार्मूला था m बराबर f बटा f माइनस u, और इस फार्मूले की सहायता से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूले में सभी के मान चिन्हों के साथ रखने हैं। तो सबसे पहले m का मान रखेंगे 1/n बराबर f का मान f रहेगा बटे f माइनस u, पक्षांतर करेंगे, हमको u का मान चाहिए, ये भाग इधर आके गुणा होगा तो इस तरीके से हो जाएगा f माइनस u बराबर f का n में गुणा हो जाएगा तो fn हो जाएगा। अब यहां से हमको u का मान ज्ञात करना है, तो -u को उधर भेजेंगे, उधर जाके +u हो जाएगा। ये f है प्लस fn इधर आएगा तो माइनस होगा और ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया,
तो u बराबर f और f दोनों में है, हम चाहे तो f को कॉमन कर सकते हैं। जब f को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे n बचेगा, तो u बराबर f ब्रैकेट में 1 माइनस n, और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, 1.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है। अवतल दर्पण इसका 3 सेंटीमीटर लंबाई का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो सबसे पहले वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई को y1 लिखते हैं। y1 दिया है 1.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है, मतलब इस वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो वस्तु की दूरी u बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर लिख दिया जाएगा। और चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए u का मान ऋणात्मक लिया जाएगा। फिर कह रहा है अवतल दर्पण इसका 3 सेंटीमीटर लंबाई का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ से सबसे पहले y2 लिखेंगे। y2 प्रतिबिंब की लंबाई है और यह 3 सेंटीमीटर है, और चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हो रहा है इसलिए जो आवर्धन आएगा वह ऋणात्मक आएगा। तो y2 का मान 3 सेंटीमीटर हो गया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है, f बराबर ज्ञात करना है। तो y1 हमको पता है, u पता है, y2 वास्तविक है, ऋणात्मक लिया जाएगा। हमको f बराबर ज्ञात करना है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं, m बराबर f बटा f माइनस u। अब चूंकि फार्मूले में m है और हमको m का मान नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि m बराबर y2 बटा y1 होता है। तो इस फार्मूले में हम m की जगह पे y2 बटा y1 लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला इस तरीके से हो जाएगा, y2 बटा y1 बराबर f बटा f माइनस u। चिन्हों के साथ इनका मान रखेंगे, तो y2 का मान -3 है तो -3 लिखा जाएगा, बटे y1 का मान 1.5 है तो 1.5 लिखेंगे। f को f लिखा जाएगा, f को f लिखेंगे, माइनस u का मान -15 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। सॉल्व करेंगे, 1.5 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो -2 बराबर f बटे f प्लस 15 हो जाएगा। इधर लेके आएंगे तो f का -2 में गुणा करेंगे, -2f हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस हो गया। 15 का 2 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। f को f लिखा जाएगा, ये -2f है, प्लस f आएगा तो -f होगा, बराबर -30 उधर जाएगा तो +30 हो जाएगा। 2f और 1f -3f हो जाएगा, बराबर 30 है तो 30 लिखा जाएगा। हमको f का मान ज्ञात करना है, तो f बराबर ये 30 है, इधर उसको लिखेंगे, और -3 से गुणा इधर आएगा तो -3 से भाग हो जाएगा। जब 30 में 3 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, और इस तरीके से -10 ये अपनी फोकस दूरी हो गई है। इस प्रकार से हम इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं।